वही जी रहे जो किस्मत थी। अब तो मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ नहीं करोगी मुझे? ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब हम आखिरी बार मिल रहे हैं। आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। एक एक लम्हा याद है मुझे अम्मी, किस तरह आपने मेरे भरम को दौलत तले दफन किया, मेरी सच्ची मोहब्बत को बदकिरदारी समझकर जलील किया, मुझे नासिर को जलील किया। सब याद है मुझे। मम्मा, मम्मा, देखिए कौन है। नूरे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू। ये तो बहुत प्यारी है। प्यारी तो बहुत है, लेकिन अगर प्यारी ना होती तो भी अब यही कहती कि बहुत प्यारी है। ये बात मैंने इसकी सूरत देखकर नहीं बोली है, बल्कि उसकी आंखों में मासूमियत देखो, उसका खालूस, उसकी हालत तरबियत देखकर बोली है। वैसे है तो बहुत प्यारी माशाल्लाह। नो डाउट। ये तो ऐसी बातें करता रहेगा। तुम आओ अंदर। मैं नहीं हूँ। तुम भी अंदर ही आओगे और कहाँ जाओगे? जाहिर सी बात है, आ जाओ। और बेटा मामा ठीक है तुम्हारी? जी आंटी, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। चलो ये तो अच्छी बात है। तुम्हें पता है तुम्हारे आने की खुशी में आज मैंने खुद लंच रेडी किया है। तुम दोनों बातें करो, मैं लंच लगवाती हूँ। कैसी लगी फिर मॉम? बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी मॉम की जैसी। तुम्हारा घर भी बहुत प्यारा है। घर तो अच्छा है। तुमने मेरा कमरा नहीं देखा, लेकिन देखना। नो थैंक यू, मैं तुम्हारी मॉम से मिलने आई थी। मम्मा किचन में। चलो मेरे साथ चलते हैं। तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं जाती हूँ। किचन किस साइड है? किचन यहाँ से। ओके। नहीं, खाना रेडी है, बस कबाब फ्राई करके जल्दी से ले आओ। अरे तुम? आंटी मैं आपकी कुछ हेल्प करवाऊँ? नहीं बेटा, सब कुछ रेडी है। तुमने घर देखा है? आंटी मैं तो आपसे मिलने आई थी, घर देख के क्या करूँगी? बेटा घर तो तुम्हें देखना चाहिए ना, जहाँ तुमने जरा आपकी दुल्हन बनकर आना है। आंटी घर तो घर में रहने वालों की मोहब्बत से बनता है, चाहे वो एक झोपड़ी क्यों ना हो। तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है ना। चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। हाँ आ जाओ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हानिया, थैंक यू सो मच। तुम्हें अंदाजा नहीं है कितना बड़ा मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया तुमने। बस तुम पूरी तरह से सेहतयाब हो जाओ नासिर। मेरा ख्याल है तब तक तुम्हें यहीं रहना चाहिए। किसी होटल या किसी के घर जाते हो तो वहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। जैसे ही डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज करेंगे, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ वापस चला जाऊँगा। हाँ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अगर तुम यहाँ रहे तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा।
नहीं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब तुम्हारी माजी को आवाज दे के तुम्हें दुखी कभी नहीं करूंगा। तुम शादी कर लो ना, घर बसाओ अपना। क्यों माजी को इस तरह अपने कांधों पर लिए फिर रहे हो? जब तक मेरे कांधों में सकत है तब तक। कब्र में भी उतरूंगा तो ये बोझ लेके ही उतरूंगा। नहीं, तुम मुझसे शादी के बारे में बात मत क्या करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हारे अलावा शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। नासिर, मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है। सुनो, फिर आओगी ना? हाँ आऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना तब तक। बहुत पुरसुकून माहौल है तुम्हारे घर का। मुझे पता ही नहीं चला कि पहली दफ़ा आई हूँ। पता है, तुम्हारे आने की वजह से शायद मुझे भी इस घर से कुछ अलग फीलिंग आ रही है। पूरी जिंदगी में डर रहा हूँ। 4 दीवारों के अलावा ज्यादा मुझे कुछ फील नहीं हुआ। वही एक वहशत, वही अकेलापन ही फील हुआ मुझे। सरियाब, तुम्हारी मामा से बात होती है? मेरी मॉम, मैं अपनी माँ की वो बदनसीब औलाद हूँ नूरे, जिसने अपनी माँ को खुद अपने हाथों से ब्लॉक किया था। सोच सकती वो मुझे कभी खुश नहीं देख सकती। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। हो सकता है तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो। ना मैं उन्हें गलत समझ रहा हूँ और ना मैं उन्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ ऑनेस्टली। मेरी मॉम मेरे साथ है, जो सिर्फ मेरी खुशियों के लिए जीती है। काफी है मेरे लिए। निमी आंटी हैं तो बहुत अच्छी, बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। खैर देखो, वक्त कितना जल्दी गुजर गया और अब मेरे जाने का वक्त आ गया। जाने का वक्त? वापस आओगी? हाँ, आंटी से मिलने जरूर आऊंगी। आंटी से मिलने होगी और उनकी औलाद से? तुम तो मेरा एहसास बनकर हमेशा मेरे दिल में रहते हो। नूरे, सच कह रही हूँ। तुम्हें पता है, मोहब्बत ना इंसान को वो बना देती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। और जब से तुम मुझे मिली हो, मुझे हर छोटी चीज से खुशी मिलती है क्योंकि तुम साथ हो। You make me a better person. That's good. हानिया। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये नूरे नहीं आई है अभी तक यूनिवर्सिटी से? जी मुझे बताकर गई थी कि आज लेट हो जाएगी। सुन, क्या है अम्मी? सर में दर्द हो रहा है मेरे। अरे वही तो पूछने के लिए रोका है। क्या बात है, थकी थकी लग रही है? तबीयत ठीक है? जी बस तबीयत बोझल हो रही है, थोड़ी देर कमरे में जाके रेस्ट कर लेती हूँ। वो कमबख्त नासिर से अस्पताल में मिल के आई है क्या? यही जानना चाहती थी ना आप? हाँ, गई थी नासिर को देखने में हॉस्पिटल। ठीक है। नासिर को देखने? नासिर अंकल हॉस्पिटल में? या अल्लाह, ये वक्त की जालिम लहरें मुझे मेरी माजी की तरफ क्यों ढकेले ले जाती हैं? बार बार नासिर की मोहब्बत एक
भूख सी बनकर क्यों होठों पर आ जाती है। मुझे मेरे फैसले पर साबित कदम रखना मेरे मालिक। किसी कमजोर लम्हे का शिकार न बनने देना। ऐसा ना हो कि मैं कभी इकरार कर लूं नासिर के सामने कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और आखिरी भी। नहीं, कयामत के दिन मुझे जीरक के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ जाए। मैं नूरे की नजरों में गिर न जाऊं। मॉम, नूरे। हाँ बेटा। आप इतनी लेट आई हैं ऑफिस से, कहीं चली गई थी क्या? हाँ, वो मैं ऑफिस से हॉस्पिटल गई थी नासिर साहब को देखने। बस वैसे ही इंसानियत के नाते। मैंने ये तो नहीं पूछा कि आप क्यों गई थी, लेकिन अच्छा किया आप चली गई। कल मुझे भी लेके चलिएगा। क्यों? तुम्हारा क्या काम है वहाँ? तुम्हारा क्या ताल्लुक? मॉम, हम सिर्फ एक दफ़ा मिले थे और उन्होंने मुझे बेटी पुकारा था। इस नाते रिश्ता भी बन गया और ताल्लुक भी। हाँ नूरे, लेकिन मॉम प्लीज़। अब मैं तुम्हारी हर जिद तो पूरी नहीं कर सकती। रस्मन चली गई थी, शायद दोबारा जाऊं भी ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या कहना चाहती हो? क्यों नहीं हो सकता? रेब, मतलब ये है कि आप किसी बीमार को अकेला छोड़ ही नहीं सकती हैं। और प्लीज़ मॉम, मुझे साथ ले जाए ना। अच्छा भाई, ले जाऊंगी मैं तुम्हें। खुश? वैसे उनको हुआ क्या है? उनकी कैसी है तबीयत? तबीयत ठीक नहीं है उनकी, गोली लगी है उन्हें। गोली? मतलब किसी ने उन्हें शूट किया है? नहीं, उन्होंने खुद अपने आप को शूट किया है भाई। खुद अपने आप को शूट कर लिया? किसकी खातिर? अरे भाई, क्या टॉपिक लेके बैठ गई हो? बंद करो ये बात। मुझे ये बताओ, जरियाब की अम्मी से मिली तुम? वो मॉम, मुझे वो सब बताना याद ही नहीं रहा। रुकें, आप यहीं पे रहेगा, मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है। या अल्लाह, मेरा भरम रखना। नूरे थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर आई थी और ऐसा लग रहा है जैसे हम बरसों से जानते हैं उसे। गई है तो उदास कर गई हमें। पता है मम्मा, मैंने आप दोनों को पहली दफा एक साथ देखा और ऐसा लगा ही नहीं कि आप लोग पहली दफा मिल रहे थे। इतने अच्छे से आप दोनों घुल मिल गए। और पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा इंसान आएगा जो मेरी जिंदगी के सारे गम, सारे दुख कम कर देगा। तुम्हें याद है जरियाब, जब तुम छोटे थे और हानिया के लिए तड़पते थे और मैं तुम्हें समझाती थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ ना कोई तुम्हारी जिंदगी में आएगा और तुम सब कुछ भूल जाओगे। शायद वो नूरे ही हो। नहीं मम्मा, मैं हानिया की याद आज तक मैं अपने दिल से नहीं निकाल सका। नूरे तो बस इस जख्म पर मरहम की तरह है। शायद ये मरहम इस जख्म को भर सके। क्या हुआ है जरियाब? जी, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ना जितना जल्दी हो सके नूरे को इस घर में ला रहे हैं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। किसका फोन है? एनी का फोन है। क्या बोलूं इसे? जब मेरी जिंदगी में खुशी आती है, मैं चीजें भूलने लगता हूँ ना, ये कॉल कर लेती है, जैसे इन्हें पता हो कि मैं खुश हूँ अभी। बताओ क्या बोलूं? ये बोलना है आपने। आइंदा भी आप यही बोलेंगे। नूरे, इतना कीमती गिफ्ट तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था ना? मॉम, मैंने उनको मना भी किया था, लेकिन वो कहने लगी कि मेरे घर पहली दफ़ा आई हो
और इतने प्यार से बोला तो मैंने मना नहीं किया। देखो सरियाब तुम्हारी पसंद जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हाँ कर दिया। मैं तुम्हारा अच्छा बुरा देखकर सोचकर आराम से ही हाँ करूंगी। साहिर है मॉम, आप मॉम है मेरी, आप जो भी फैसला लेंगी मुझे कबूल होगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि मैं ज़रिया से जुदा नहीं रह सकती। नहीं बेटा, अल्लाह ना करे तुम्हें ज़रियाब से कभी जुदा ना होना पड़े। जुदाई का दुख बहुत बुरा होता है। मम्मा आप रो रही हैं? नहीं, तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूँ कि तुम्हारे और ज़रियाब के दरमियान कभी जुदाई ना आए। जुदाई में गुजारे हुए लम्हे बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अंधे गूंगे या बहरे होकर रिश्ते तय नहीं किए जाते। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ना जुदाई का दर्द सहना पड़े और ना ही कोई और मुश्किलात का सामना करना पड़े। अच्छा जाओ, ये रख दो जाकर अब। अच्छा मॉम, मैं आपकी आंटी से बात करवाऊंगी। अभी नहीं नूरे, कुछ दिन में मैं उनसे खुद बात करूंगी। अच्छा प्लीज मेरे लिए एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी चाय बनवा दो और मुझे एक पेन किलर भी ला दो। अभी लिख रही। ये तुम्हारी अम्मा कमरे से कब निकलेंगी? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही हैं वो। करी न ले आराम, उसके नसीब में नहीं है। अंदर बैठी कुछ सोच ही रही होगी। वैसे नानू एक बात तो बताएं, मॉम ने पहले कभी किसी से मोहब्बत की है? मेरा मतलब है पापा से शादी से पहले। नूरे, ये क्या पूछ रही हो अम्मी से? जो पूछना है मुझसे पूछो। मॉम वो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे होंठों पे ये सवाल आया ही कैसे? बताओ। मॉम मैं तो ऐसे ही। सब जानती तुम्हारे ऐसे वैसे को मैं। इतने दिनों से सुन रही हूँ तुम्हारे तंज भरे सवाल। बताओ ना, आप क्या जानना चाहती हो? मॉम आप गलत समझ रही हैं। मैं ना ही आप पर शक कर सकती हूँ और ना ही तंज। मैं तो खुद चाहती हूँ, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है तो मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से आपको दुल्हन। चुप करो, बंद करो अपनी बकवास। जो मुंह में आता है भक्ति चली जाती हो। क्या हो गया ऐसे? नूरे, मॉम नूरे बेटा, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैंने तुम पर हाथ उठाया आज, तुम्हें अजियत दी अपने हाथों से। मॉम आप मेरी जान भी ले लें तो मैं उफ नहीं करूँगी। नूरे, आज मैंने तुम्हारे बाबा से किया हुआ वादा तोड़ दिया, तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। मॉम पापा से किए हुए वादे को अपनी सज़ा मत बनाएं। वो सारे वादे पापा के साथ ख़त्म हो गए, बस ये ज़िंदगी के तकाजे जिंदा हैं। आप बस उसको याद रखें। मॉम कसम से मैंने कभी आप पर शक नहीं किया, ना ही तंज किया था। लेकिन फिर अपनी बेवा माँ को दुल्हन बनाने का क्यों सोचा तुमने? मॉम मैंने कुछ गलत तो नहीं सोचा, और अगर आप भी करती हैं तो ये कोई गुनाह नहीं होगा, तो अल्लाह ताला का हुक्म है। और पापा से किए हुए वादे क्या आपको अल्लाह के हुक्म से ज़्यादा प्यारे हैं?
तुम्हारे पापा से किए हुए वादों के सहारे ही तो मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है अब तक। मॉम, जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई ना? पापा से आप जितनी मोहब्बत निभा सकती थी आपने निभा दी, और उस मोहब्बत का भी तो कुछ हक है जो आपने दिल में छुपा कर रखी है। मुझे मॉम, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अब इधर बैठ के बात करते हैं। नूरे, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? मॉम, प्लीज अब मुझे शर्मिंदा ना करें। एक आप ही तो हैं इस पूरी दुनिया में मेरी, जो मेरे पापा भी हैं, मेरी बहन भी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। और बेस्ट फ्रेंड से तो हर चीज शेयर करते हैं ना। ठीक कह रही हो तुम बेटा। मैं भी अब अपना कोई दुख तुमसे छुपाना नहीं चाहती। मेरा भी हर रिश्ता तुम्हारी जात से वाबस्ता है। अपने दिल पर कोई बोझ भी रखना नहीं चाहती। तुमसे हर वो बात कह देना चाहती हूँ जिससे तुम्हारे जहन में कोई उलझन पैदा हो या तुम्हें परेशानी हो। बात यह है कि मैंने भी मोहब्बत की थी, जो कि नासिर साहब है। लेकिन अम्मी की लालच और उसकी गुर्बत ने इस मोहब्बत का खून कर दिया। मॉम, नासिर अंकल ने तो आपकी मोहब्बत की इज्जत रखी है, और आप भी तो। नहीं नूरे, वो माजी था, गुजर गया, दोबारा लौट कर नहीं आ सकता। वो हानिया मर चुकी है। अब मैं सिर्फ तुम्हारी मॉम हूं, सिर्फ तुम्हारी माँ। प्लीज नूरे, अब दोबारा उस हानिया को याद मत करना, सिर्फ अपनी मॉम को याद रखना। और अब अपनी मॉम की दोबारा शादी या दोबारा दुल्हन बनने का ख्वाब मत देखना। प्लीज बेटा। मम्मा, गेटिंग लेट। आ रही हूँ बस। चलो आ जाओ, शाबाश, नाश्ता करो। इतना सब खाने का टाइम नहीं मेरे पास, मुझे लेट हो रहा है। 5 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठो नाश्ता करके जाना। 5 मिनट का मतलब समझती है? 5 मिनट लेट चले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नूरे से 5 मिनट लेट मिलोगे ना, सब समझती हूँ मैं। और वो 5 मिनट ना मेरे लिए कितनी सदियों के बराबर होंगे। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। इतना चाहते हो नूरे को? तो मैं भी नहीं जानता कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। खाली पेट ना मोहब्बत भी अच्छी नहीं लगती। चलो शाबाश, खा के जाना, नाश्ता करो। क्या हुआ? एक बैठे आराम से, ठीक है? ये एक सिप ले। क्या हुआ आपको? नहीं, चक्कर आ गया मुझे। चक्कर? आप चले हॉस्पिटल चले मेरे साथ। बैठो ना। एक तो हल्की सी उफ क्या निकल जाती है मेरे मुंह से, हॉस्पिटल लेके भाग जाते हो। मैंने ना रात को मेडिसिन खाना भूल गई, नूरे के आने की खुशी में। अभी नाश्ता करके खा लूंगी, हो जाऊंगी ठीक। केयरलेस है आप। हर माँ अपने बच्चे की खुशी में ना केयरलेस हो जाती है। हर माँ नहीं होती, कुछ माएँ ऐसी भी होती है जो सिर्फ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती है, लेकिन आप ऐसी नहीं है।
जूस पी। अब चले हॉस्पिटल? नहीं बेटा, अगर हॉस्पिटल चलेगी तो 2-3 घंटे वहाँ वेस्ट हो जाने हैं। और 2-3 घंटे वेस्ट होने का मतलब पता है ना क्या है तुम्हारे लिए? 2-3 सदियों के बराबर है तुम्हारे लिए। अच्छा, मेरी बात मेरे ऊपर ही। सही है। जूस एक सिप लें, आपको फाइट बना के दें। अच्छा तुम खाओ ना। आज मैं खाती हूँ। हानिया, मैं इतराफ करती हूँ कि ये सब कुछ मेरा किया धरा है, इसलिए जिंदगी मुझसे आज तक इम्तिहान ले रही है। मैंने जिनकी खातिर लालच किया वो सब तो मुझे छोड़कर चले गए, और तकदीर ने तुम्हारे दर पे ला फेंका। लेकिन हिम्मत से काम लो, वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, गुजर चुका है। जानती हूँ अम्मी, मैं कब गुजरे वक्त को आवाज दे रही हूँ। मैं तो खुद वक्त के रहमो करम पर पल रही हूँ। खुद को बेबस मत समझ, मजबूर ना कर अपने आप को, वरना नूरे के आगे ये शक की आंख में चोली कब तक खेलती रहेगी। फैसला मैं कर चुकी हूँ अम्मी। अपने सर पर लटकी शक व शुबे की तलवार हटा चुकी हूँ मैंने सब बता दिया नूरे को, सब कुछ नासिर के बारे में, माजी, सब कुछ। मैं मर गई। क्या बताया नूरे को? कि नासिर मेरी पहली मोहब्बत था और उस मोहब्बत का आपके हाथों क्या अंजाम हुआ। इसका मतलब है तुमने अब तक मुझे माफ नहीं किया? हाँ अम्मी, तो जिंदगी का इम्तिहान भी तो अभी तक खत्म नहीं हुआ। खैर, मैं ऑफिस जा रही हूँ, उसके बाद हॉस्पिटल भी जाऊंगी नासिर को देखने, नूरे के साथ। नूरे को साथ लेके नासिर को देखने जाओगी? अरे क्या हो गया इस लड़की को? नूरे के साथ नासिर को देखने? अरे तुम्हारा नसीब, मम्मा अपने सारे गम सारे दुख भूल गई है, खुश रहने लगी है। मैंने आंटी के बारे में मॉम को सब कुछ बता दिया एंड शी इज रियली एक्साइटेड टू मीट हर। पता है, मैं सोचता हूँ कभी भी अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती शायद सुकून ही नहीं होता। मैं क्यों ना होती तुम्हारी जिंदगी में? मेरी भी तो खुशनसीबी है ना। किसकी कॉल आ रही है? बार बार क्यों कट कर रहे हो? मम्मा की आ रही है लंदन से कॉल। तो उठाओ ना कॉल, बार बार कट क्यों कर रहे हो? क्या करूंगा बाद में? वो यही कहेंगे कि मेरे पास आ जाओ, सब छोड़ के सारे रिश्ते सारी चीजें भूल जाऊं, वहां के नए ताल्लुक बना लूं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना ये। लेकिन जरियाब, ये कोई बात नहीं हुई, आंटी को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए तुम्हें। तुम चाहती मैं तुम्हें भूल जाऊं? लेकिन अगर आंटी ने हुक्म दिया तो? गुनहगार होना मंजूर है, बेवफा नहीं। कैसी बातें कर रहे हो जरियाब? क्या हो गया, तुम क्यों सैड हो रही हो इतनी? जरियाब, अगर मेरी मॉम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मैं भूल जाऊंगी। झूठ बोल रही हो तुम मुझे नहीं भूल सकती। और तुम्हारी जो पसंद है वो आंटी की पसंद भी तो है। बात तो ठीक है, वैसे मॉम तुमसे अभी तक मिली भी नहीं है और मुझे इजाजत दे दी तुमसे मिलने की, कोई पाबंदी भी नहीं लगाई। तुम्हें पता है, अगर मैं अपनी दोस्त से मिलने जाऊँ ना तो पहले उसके पेरेंट्स का नंबर सेव होता है उनके पास, फिर मुझे कहीं जाने देती हैं वो। तुम पे बहुत ट्रस्ट करती हैं। इनका मैं कभी ट्रस्ट तोड़ूंगा भी नहीं। इनफैक्ट तो मेरी दुआ हो, बल्कि तो मेरी दुआओं की कबूलियत हो। वाह 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 वाह, शायरी भी आ गई। देखो तुम्हारी मोहब्बत ने मुझसे क्या क्या करा दिया। अच्छा, तुम शायरी लिखो, मैं जा रही हूँ लेक्चर अटेंड करने। अरे मेरी बात तो सुनो। देखो, शायरी जो होती है ना तन्हाई में करी जाती है। तुम लिखो शायरी। तुम मेरे बेटे को बहकाती हो, भड़काती हो,
ट्रैप किया हुआ तुमने उसे। एनी तुम ना अपनी औकात भूल गई हो। याद नहीं है तुम्हें वो वक्त जब जरिया आपको सोता हुआ छोड़कर तुम चली गई थी? कल से मैं जरिया को कॉल्स कर रही हूँ, मुसलसल मेरी कॉल्स को डिस्कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि वो तुम्हारी तरह ना दौलत का लालची नहीं है। जी नहीं, इसलिए कि वो बेवकूफ है, जज्बाती है। हाँ, बचपन में अपनी टीचर से आइडियलाइज होकर हमारा सुकून बर्बाद कर दिया, और अब पता नहीं किसी राह चलती लड़की के पीछे अरशद के करोड़ों पाउंड के बिजनेस को ठुकरा रहा है। बताओ उससे, वो सब कुछ मुझे मिल चुका है, आके संभाले। भूल है तुम्हारी, तुम अरशद की क्या पूरी दुनिया की जायदाद भी लाकर उसके कदमों में डालोगी ना तो वो उसको ठोकर मारकर नूरे के पास ही जाएगा, समझी? मैं तुम्हें देख लूंगी। मैं भी देख लूंगी तुम्हें, तुम कैसे जरिया आपको खरीदती हो। आइंदा मुझे यहाँ फोन मत करना, और ना ही जरिया अब तुमसे बात करेगा और ना ही तुम्हारे पास आएगा, समझी? हाँ, तुम रोकोगी उसे? नहीं, अगर वो खुद आना चाहे तो नहीं रोकूंगी, लेकिन मुझे कॉल मत करना दोबारा। हेलो हेलो निमी। मुझे? तो बाय। तुम चलियो मेरे साथ अभी। यार पागल पागल हो क्या? देखो मुझसे नहीं खाई जाती ये सब चीजें, पाए और पता नहीं निहारी वगैरह। मैं लाहौर से आया हूँ, वहाँ ये निहारी पाए ना हम अंडों की तरह खाते हैं। आइडिया, शादी के बाद हम लाहौर जाएंगे। हाँ, जब हम वापस आए तो मेरी मॉम मुझे पहचानने से इनकार कर दें। खैर, ड्राइवर आने वाला होगा, मुझे मॉम के साथ जाना है। मैं ना तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो तुम मेरे साथ चल रही हो या तो तुम मेरे साथ चल रही हो, तीसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। वैसे ना बहुत ही भूखे हो तुम। खैर चलो, मैं मॉम को बोलती हूँ कि ड्राइवर को देर से भेजें। फिर से वही फोन। यार एक सेकंड, घर वालों का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ कह रही है एकदम से? अच्छा फोन रखो, मैं आ रहा हूँ फौरन। क्या हुआ, सब ठीक है? माँ की तबीयत खराब हो गई, नाहिदा का फोन था, मैं घर जा रहा हूँ। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा फौरन चलो। कैसी तबीयत है इनकी? वो फ़ोन पे बात कर रही थी, मुझे बुलाया, मैंने देखा काफ़ी तबीयत ख़राब थी इनकी। मैंने डॉक्टर को बुलाया था, वो दवाई दे के गए। आपको इनको हॉस्पिटल लेकर जाना था ना, तबीयत का पता तो है आपको? मैंने बोला था, डॉक्टर ने मना कर दिया। कल मुकम्मल चेकअप करवा लेंगे, थोड़ी तबीयत संभल जाए फिर। फोन पे किससे बात करी थी? शाया देनी बेगम से। मम्मा, मम्मा, ये कौन है? सोना, मुझे अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी है अब आपकी तबीयत? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, कुछ बेहतर हूँ। नाहिद, जाओ नूरी के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। जी। अरे नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना ख्याल रखें ना। और जरिया, आप आंटी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। मम्मा मैंने आपको कितनी दफ़ा बोला है, उनकी बातों को आप सीरियस ना लिया करें, हमें ब्लॉक कर दें। सर आप बेटा अपना वादा मत भूलना, दौलत की खातिर ना कभी नूरी से बेवफाई मत करना बेटा। ऐसा कैसे सोच सकती हैं आप मेरे बारे में? अगर कोई मुझे पूरे ज़माने की दौलत देना और नूरे मेरे साथ हो, वो नूरे के अलावा किसी और को नहीं देखूंगा, चाहे वो दौलत हो या कोई इंसान। आप ये बताएं, मम्मा ने आपको फोन पर क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो इन बातों को। अच्छा आंटी, ये सब छोड़ें, आप मुझे बताएं, आपने खाना खाया? नहीं बेटा, मेरा कुछ दिल ही नहीं है खाने को। मैं नाहिद को बोलकर आता हूँ खाने का। अरे नहीं, तुम बैठो आंटी के पास, मैं खाने का देखती हूँ। ओके? थैंक यू। कितनी दफ़ा बोला है ना, जब आप बीमार होती हैं मैं भी बीमार हो जाता हूँ। ना बेटा, मैं ठीक हूँ ना, कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा जाओ
जाके ना देखो, उसको नूरिया को खाए बगैर जाने मत देना। तुम भी कुछ खाओ, जाओ। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मेरा दिल नहीं है। मैं आता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना।